दोस्तों जय माता दी। धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस बार हम चलेंगे माता वैष्णो देवी के दरबार में। नवरात्रि का पावन त्योहार आने वाला है, तो इसी संदर्भ में माता वैष्णो देवी यात्रा। हिंदू मान्यता के अनुसार वैष्णो देवी मंदिर शक्ति को समर्पित पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर में त्रिकुटा या त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में कटरा नगर के समीप स्थित है। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर यानी 7.25 मील की दूरी पर स्थित है। हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री इस मंदिर का दर्शन करते हैं और यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला तीर्थ स्थल। इस मंदिर की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल नामक न्यास द्वारा की जाती है। माता वैष्णो देवी के प्रहरी भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी हैं और माता जी के साथ भगवान शिव के ही अवतार बाबा काल भैरव भी हैं। यहां तक पहुंचने के लिए उधमपुर से कटरा तक एक रेल संपर्क को हाल ही में निर्मित किया गया है। माता वैष्णो देवी का स्थान हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां संपूर्ण भारत और विश्व भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता अनुसार जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया, वो स्थान भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर देवी पार्वती दाएं, सरस्वती बाएं और लक्ष्मी देवी मध्य में पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। मान्यता अनुसार भैरवनाथ का वध करने पर उसका शीश भवन से 3 किलोमीटर दूर जिस स्थान पर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने देवी से क्षमा मांगी। तब वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। भैरव बाबा का यह मंदिर वैष्णो देवी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। भक्तों को इन्हीं 3 पिंडियों के दर्शन होते हैं, लेकिन मां वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। मां वैष्णो यहाँ आदर्श रूप में मौजूद हैं, फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले एक ब्राह्मण पुजारी पंडित श्रीधर द्वारा कराया गया था। मां वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से भी बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के अंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाई। जब त्रिकुटा 9 साल की थी, तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की अनुमति चाही। त्रिकुटा ने राम के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की।
त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां, देवी काली दाएं, सरस्वती बाएं और लक्ष्मी मध्य, पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन भी कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। भवन वो स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया था और शरीर यहाँ रह गया था। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर तक है। मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वो कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवनपुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केस धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की और हनुमान जी ने बाहर पहरा दिया। फिर भैरवनाथ आधम के। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वो आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से बाहर निकल गई। तब माता गुफा के दूसरे मार्ग से बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वो स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया और भैरवनाथ वापस जाने का कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा का पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का भीषण युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। मां वैष्णो देवी मंदिर की कथा। मंदिर की कथा को वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर से जोड़कर भी देखा जाता है। 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे, लेकिन वे सोचा करते थे कि एक दिन वे माता का भंडारा रखेंगे। एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया और भंडारे वाले दिन श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वे खाना बनाकर मेहमानों को
भंडारे वाले दिन जा सके। लेकिन जितने लोगों ने उनकी मदद की वो काफ़ी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे और खाने की सामग्री बहुत कम इकट्ठा हुई थी। अब वो सोच रहे थे कि इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे होगा। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे, यह सोचकर कि वे मेहमानों को भोजन कैसे कराएंगे। वो सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस अब उसे देवी माँ से ही आस थी। वो अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान आना शुरू हो गए थे। श्रीधर को पूजा करते देख वे जहां जगह देखी वहीं बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए। जब श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे, तब उसने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वो भगवान की कृपा से आई थी। वो सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वो माँ वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिनों बाद उन्हें वो गुफा मिल गई। तभी से वहाँ पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाने लगे। आज भी 12 मास वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से याद करने पर माता सबका बेड़ा पार लगाती है। बोलो शेरा वाली माता की जय।